मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं तुम लोगों को नई कविता के कवि नरेश मेहता जी द्वारा रचित शरावती कविता समझाऊंगी। शरावती शीर्षक का मतलब ही है चलते रहना। अभी देखो, चलते चलो सूरज के संग संग चलते चलो। यहाँ कवि हम मनुष्य को कह रहे हैं कि हमें जीवन में चलते रहना है, आगे बढ़ते जाना है और किसकी तरह, सूरज के साथ साथ सूरज की तरह ही हमें भी चलते रहना है। तंग के जो बंदी थे सूरज ने मुक्त किए। यह क्या कह रहे हैं कवि? तंग के जो बंदी, अंधेरों में जो बंद थे, अंधेरों में जो बंदी थे, उन सभी को सूरज ने ही क्या किया है? मुक्त किया है। किरणों से गगन पोछा, और सूरज की किरणों ने क्या पोछा? आकाश में जो अंधेरा था सूरज की किरणों ने ही उसे पोंछ दिया, और सूरज की किरणों ने आकाश के अंधेरे को पोंछ दिया। साथ साथ धरती में भी रोशनी फैलाकर चारों ओर जो है क्या किया? जगमगा दिया। धरती को चारों ओर जगमगा दिया, रंगों से भरपूर कर दिया। यहाँ कह रहे कवि, सूरज को विजय मिली, ऋतुओं की रात हुई। सूरज को विजय प्राप्त हुई और ऋतुओं के अनुसार क्या हो गई? रात हो गई। कह दो इन तारों से चंदा के संग संग चलते चलो। और यहाँ कवि कह रहे हैं, रात हुई तो आकाश में क्या निकलेंगे? तारे निकलेंगे। तो तारों को क्या कह रहे हैं कवि? तारों को कह रहे हैं कि चंदा के साथ साथ चलते रहने के लिए कह रहे हैं, और इसकी तुलना हम मनुष्य से कर रहे हैं कवि। रत्नमय वसुधा पर चलने को चरण दिए। और क्या कह रहे हैं? रत्नमय वसुधा पर, वसुधा मतलब पृथ्वी, धरती। इस धरती को, इस पृथ्वी को कवि ने रत्नमय कहा है। रत्नों का समाहार ये धरती है। क्यों कहा है रत्नों का समाहार? क्योंकि हम इस धरती पर, इस पृथ्वी पर हम बसे हुए हैं, और जो है इस धरती ने ही हमें क्या दिया है? आश्रय दिया है, और जीवन धारण करने के लिए सभी जो है वस्तुओं का सुलभ प्राप्त करवाया है। सभी वस्तुओं को हमें क्या दिया है? आसानी से इस पृथ्वी ने दिया है, जो हमें जीवन धारण करने के लिए उपयुक्त है। तो इसीलिए कहा है रत्नमयी कहा है, रत्नों का समाहार कहा है पृथ्वी को। बैठी हुई क्षितिज पार, लक्ष्मी श्रृंगार की, बैठी हुई क्षितिज पार। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ? आकाश और धरती के बीच में हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ हम लोग आकाश और धरती के मिल को हम लोग देख सकते हैं। तो इसी चीज़ पर बैठकर हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं? परिश्रम करने के लिए कह रहे हैं। तभी हम क्या कर सकेंगे? आगे बढ़ सकेंगे, हमें लक्ष्मी प्राप्त होगी। यहाँ कह रहे हैं कभी, बैठी उस क्षितिज पार लक्ष्मी श्रृंगार की, मतलब परिश्रम करने से ही हमें लक्ष्मी प्राप्त होगी और हम आगे बढ़ सकेंगे। अभी देखो, आज तुम्हें मुक्ति मिली, कौन तुम्हें दास कहे। अभी तो हमें क्या प्राप्त हुई है? मुक्ति प्राप्त हुई है, और हमें आज अभी हमें कोई भी क्या नहीं कर सकेगा? दास नहीं बना सकेगा। अभी हम स्वाधीन हैं। तो इसलिए कह रहे कभी, कौन तुम्हें दास कहे। तो हम सभी को कभी कह रहे हैं कि हमें ये कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी के नीचे मतलब दास बनकर रह रहे हैं। हम सभी अपने आप को क्या करना है? हमें स्वाधीन करना है, और स्वाधीन करके हुए हमें क्या करना है? जीवन में आगे बढ़ते जाना है। स्वामी तुम ऋतुओं के संवत के संग संग चलते चलो। और यहाँ कभी कह रहे हैं हम मनुष्य को कि ऋतुओं के संग, ऋतुएं जिस तरह अपना जो है कार्य रोज करता है, उसी प्रकार हमें भी, हम मनुष्य को भी उसकी भांति ही साथ साथ चलते रहना है। नदियों ने चलकर ही सागर का रूप लिया। छोटी छोटी नदियाँ ही जाकर किसका रूप धारण करती है? सागर का रूप धारण करती है। उसी प्रकार मेघों ने भी चलकर क्या किया? धरती को गर्भ दिया। रुकने का मरण नाम। और क्या कहा है कवि ने? यदि हम रुक गए इस जीवन शैली में आगे बढ़ते हुए, यदि हम रुक जाते हैं तो हमारे लिए ये मृत्यु जैसा अनुभव होगा। पीछे जग प्रचार है, और पीछे
यदि हम जाए तो हमारे लिए ये बहुत बुरी बात होगी। हमें सदैव आगे बढ़ते जाना है। आगे है रंग महल, और क्या कहा है, आगे के युग में हमें क्या मिलेगा, रंग महल, रंगमंच मिलेगा, रंगों से भरा हुआ ये जो है धरती मिलेगा। युग के ही संग संग चलते चलो, और युग के अनुसार, युग में जिस तरह परिवर्तन होता रहता है उसी तरह युग के परिवर्तन के हिसाब से हम मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ ही चलते रहना है। यहाँ कहा है कवि ने। तो अभी देखो, मानव जिस ओर गया नगर बने तीर्थ बने। मानव, हम मनुष्य जाति जिस ओर गए हैं वहाँ क्या बने, नगर, शहर बने, तीर्थ बने, पुण्य स्थान, तीर्थ से कहा जाता है पवित्र स्थान, वो भी बने हैं। तुमसे है कौन बड़ा, और हम मनुष्य जात क्या है, क्या है ना, जीवश्रेष्ठ क्या है, मनुष्य है। तो हम मनुष्य जाति यदि चाहे तो क्या नहीं कर सकते, तो इसलिए कहा है हम मनुष्य जाति बड़े हैं। गगन सिंधु मित्र बने। गगन, आकाश, सिंधु, सागर, तो गगन, सिंधु, आकाश, सागर सभी मित्र बने। भूमि का भोगी सुख, और इस धरती, इस भूमि, धरती माँ का हमें क्या करने के लिए कह रहा है, सुख भोगने के लिए कह रहे हैं कवि। नदियों का सोम पियो, नदियों का जो पवित्र पानी उसे भी पीने के लिए कह रहे हैं। त्यागो सब जीर्ण वचन, नतुन के संग संग चलते चलो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि त्यागो सब जीर्ण वचन। जीर्ण वचन का मतलब है कि हमें पुराने संस्कार एवं रूढ़ियों को त्याग करना है। हमें पुराने संस्कार एवं रूढ़ियों को त्याग करके नए जो है चिंता, भाव, धारणाएं जो है साथ में लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। और इसीलिए कह रहे हैं नतुन के संग संग चलते चलो। नए विचारधाराओं को साथ लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ते जाना है।